जनता चाह रही हमको रोजी रोटी दो, हमारी गरीबी दूर करो, अशिक्षा दूर करो, यूनिवर्सिटीज बनाइए, डिग्री कॉलेज बनाइए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करिए, दवाई इंतजाम करिए, अस्पताल बनाइए। उस पर तो कोई काम हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। उत्तर प्रदेश से देश से फासिस्टवादी सरकार को हटाया जाए और संविधानवादी सरकार को बचाया जाए। आज रोजी रोटी के लाले लगे हुए हैं, जनता परेशान है। हम लोगों का एक ही नारा है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। यहां पर मीटिंग हुई, तमाम विधायक इसमें शामिल रहे। क्या कुछ चर्चा हुई है, बात कर लेते हैं। सर, मीटिंग थी आज, क्या कुछ चर्चा हुई? आज पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की बैठक थी और उसमें जो है पूरे प्रदेश में जो 24 में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें से 65 सीटें जीतने का हम लोगों ने आज संकल्प लिया है और हम लोगों का जो है आरएलडी से गठबंधन हो गया है और कितनी सीटों पे बात बनी है? 7 सीटों पे बात हुई है। 7 सीटों पे जी। कांग्रेस से क्या बात हुई है? वहाँ पर कांग्रेस से बात चल रही है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस को मांगा है उनसे कि आपके कौन कौन से कैंडिडेट होंगे और क्या क्या जीतने का क्या उनका व्यू होगा, उस आधार पे उनसे भी बातचीत चल रही गठबंधन। जयंत चौधरी को कहाँ 7 सीटें किसके? वो दोनों लोग जानते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जानते हैं, जयंत चौधरी जी जानते हैं। इंडिया गठबंधन का क्या फॉर्मूला रहेगा? किस नारे के साथ उतरेंगे मैदान में? 2024 का चुनाव है सर। इधर एक तरफ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ न्याय यात्रा। तमाम देखिए, आज पूरे देश का जो गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान। 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देने का वादा किया था और 10 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी दे देना चाहिए था। नौकरी देने के बजाय 20 करोड़ लोग नौकरी से बाहर हो गए हैं। आज रोजी रोटी के लाले लगे हुए हैं, जनता परेशान है। हम लोगों का एक ही नारा है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। आज जो है पूरे संविधान को के ऊपर आफत आई हुई है। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है 22 तारीख को, कैसे विपक्षी दल जा रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर जो है केवल 1% जनता केवल आपके टेलीविज़न पे और आपके जो वो ये पेपर निकलते हैं इसमें है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। यहाँ कहीं दिख रहा है कुछ? कहीं दिख रहा है? कुछ नहीं है। लोग भूख से परेशान हैं, लोग रोजगार से परेशान हैं, बेरोजगार हैं, डिग्रियां लिए घूम रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। कहीं कुछ है? टीवी खोलो तो उस पर दिखता है खाली, बाकी कहीं नहीं है। आप जाइए, चलिए पूरा लखनऊ घूम लीजिए, कहीं कुछ दिख रहा है? कहीं नहीं। जनता चाह रही हमको रोजी रोटी दो, हमारी गरीबी दूर करो, अशिक्षा दूर करो, यूनिवर्सिटीज बनाइए, डिग्री कॉलेज बनाइए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करिए, दवाई इंतजाम करिए, अस्पताल बनाइए। उस पर तो कोई काम हो नहीं रहा है। उस पर तो कोई काम हो नहीं रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश के नौजवानों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, क्या उनको मिल जाएगा? क्या उनको रोजी रोटी मिल जाएगी? क्या जिन बहू बेटियों की जो है, जिनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही, बलात्कार हो रहा है, क्या इससे ठीक हो जाएगा? कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। में बात हुई है, जयंत चौधरी से सीटों की बात हो गई, अखिलेश यादव की। कांग्रेस से कब बात बनेगी इंडिया गठबंधन? आदरणीय जयंत चौधरी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीटों की तालमेल की बात हुई है और 7 सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस से लगातार 2 बैठकें हमारे पार्टी के नेताओं की हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जो है संपर्क में है और बहुत जल्दी है कांग्रेस से भी सीटों का तालमेल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, आप लोगों की पार्टी की तरफ से कौन कौन जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा है, अच्छी बात है। भगवान राम सबके हैं, कण कण में हैं। हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तभी तो दर्शन किया जाता है। तो
मतलब 22 तारीख को आप नहीं तो जाते? प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, तो दर्शन करने के लिए सभी लोग जाएंगे। सर ये बताइए, आप लोग चुनाव कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन है, पूरी दमखम के साथ उतरा है मैदान में, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि भाई ये टूट जाएगा, आते आते टाइम आते आते आप लोग बिखर जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में जितना ज़्यादा बिखराव है, अंदरूनी जो कला है, हमारी राय है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी टूट को देखे। विपक्षी पूरी तरह से एकजुट हैं, वो कभी टूटने वाले नहीं हैं। सर गठबंधन की बात हो रही है, जयंत चौधरी आगे, कांग्रेस से भी लगातार बातें, और अन्य पार्टी मायावती दूर है, तो उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ आप लोग पीडीए की बात करते हैं, तो सर कहीं ना कहीं पीडीए में तो दलित भी समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा आदि आबादी के साथ साथ पीड़ित, दुखी और अगड़ों को भी लेकर के चल रही है। यानी समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो पीड़ित है, दुखी है। उन सब की बात जो है समाजवादी पार्टी कर रही है पीडीए के माध्यम से। और देश की जो मूल समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों का सवाल है, नौकरी रोजगार का सवाल है, ये कहते हैं सर, महंगाई का सवाल है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जो है जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट देगी और समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताएगी। तय पाई है। हम लोगों की बात यही हुई है कि समाजवादी पार्टी पीडीए समाजवादी विचारधारा को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश से, देश से फासिस्टवादी सरकार को हटाया जाए और संविधानवादी सरकार को बचाया जाए। तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, कर लें तो जयंत चौधरी आगे, कांग्रेस से क्या और अन्य दलों से क्या कुछ बात हुई है? अब इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे। बात ये हुई है कि हमारा इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा, समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया जाएगा, पीडीए को मजबूत किया जाएगा। इंडिया गठबंधन से अभी भी मायावती दूर है, इसको कैसे? अब ऐसा है, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं। हमारा काम है इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, जो इसमें आएगा उसका स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, इसमें जितने भी पूर्व विधायक इनको यही आदेश दिया गया है कि पार्टी को मजबूत किया जाए और जन लोगों तक जाकर पार्टी का संदेश पहुँचाया जाए और लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इस पर भी चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4PM न्यूज़।